जहां हमारी उड़ीसा में कभी आज तक सरकार नहीं आई थी, वहां पूर्ण बहुमत की राज्य सरकार आई। अगर युवा का समर्थन नहीं मिलता तो अरुणाचल प्रदेश का सरकार हम लोग बना पाते। ये 3 राज्यों में तो हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बीजेपी का तो जो 400 का नारा था वो तो फ्लॉप हो गया, 300 के अंदर सिमट के रह गई। जनता को क्या लगता है, क्या कमी रह गई ऐसी जो 300 भी नहीं पहुंच पाई बीजेपी? एनडीए की सरकार 300 पार नहीं कर पाई, क्या लगता हमारी तीसरी बार बनी 1962 के बाद देश में पहली बार कोई सरकार है जो तीसरी टर्म जो है रिपीट हुई है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। दूसरी, 2014 में जब मोदी जी आए थे, किसी को मालूम नहीं था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन जब हमारी सरकार आई, उन्होंने कैंपेनिंग के स्टार प्रचारक थे और फिर उसके बाद वो हमारे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अच्छा काम किया। सारे लोगों को एक उम्मीद जुटा कि पहले नर्क में सब लोग जा रहे थे, तड़प रहे थे, सिर्फ घोटाले पे घोटाले हो रहे थे, तो एक अच्छी सरकार आई है, सबकी उम्मीद जुटी। उसके बाद 2019 में जब वो आए तो उन्होंने जनता से मांगा, उन्होंने जो अपना काम किया था उसको ले जाके बताया कि मैंने आपको जो वादा किया था मैंने पूरा किया, और कुछ वादे रह गए हैं जो इस बार अगर आप देते हैं मजबूती के साथ तो मैं पूरा करूंगा। तो 2019 में जो था, हमारी सरकार, हमारे मोदी जी का संकल्प था कि राम मंदिर 370, तो ये सारे चीज़ों को उन्होंने गारंटी के रूप में पूरा किया। फिर हम लोग पुनः 2024 में आए, जनता के बीच गए, एनडीए के साथ ही हम लोग आए, ऐसा नहीं है कि अकेले आए। और जनता को हमने जो जो बोला था, गारंटी दिया था, उसको हमने जाके बताया कि मैंने आपको ये बोला था, ये कार्य बोला था, उसको मैंने पूरा किया है, गारंटी किया है, और आगे ये मैं करूँगा, इसकी भी गारंटी है। तो गारंटी पे सब लोग तो हुए। जहां हमारी उड़ीसा में कभी आज तक सरकार नहीं आई थी, वहां पूर्ण बहुमत की राज्य सरकार आई, लोकसभा में भी आए, हिमाचल में पूर्ण बहुमत से आए, उत्तराखंड में आए, आपको गुजरात में आए, दिल्ली में जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ सातों की सातों सीटें माननीय बड़े भाई मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में 2014 में भी आई, 19 में भी आई, और ये 2024 में भी आई। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश जहाँ राम मंदिर मिला, वहां से बहुत बड़ा झटका मिल गया बीजेपी को। वहाँ लोग जो है समझ नहीं पाए कि मोदी जी क्या है। उनको मिला कि राम मंदिर तो मिल गया, अब क्या, और वो सोचे कि अब तो राम जी जो है मोदी जी को ऐसे ही जिता देंगे, हम वोट देंगे या नहीं देंगे क्या मतलब है। और इतनी तपती गर्मी में बहुत सारे जो है लोग वोट नहीं दिए। आप देखे होंगे परसेंटेज बहुत कम गया है, जिसके कारण जो हमारा विपक्ष है उसने बहुत अधिक मात्रा में वोट में जो है सहभागिता निभाई। और कुछ हमारे पार्टी के, कुछ हमारे बीच के लोग जो हैं वो गद्दारी किए। जैसे एक बार पहले भी जयचंद हुआ करते थे, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा, देखा तो नहीं है, लेकिन इतिहास में जयचंद का हम लोग नाम जानते हैं कि जयचंद के कारण देश गुलाम हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को घुटने टेकने पड़े थे। उसी तरह से कुछ जयचंदों ने मोदी जी के खिलाफ जो है षड्यंत्र करके उनको घुटने टिकाने के लिए ये षड्यंत्र किया, लेकिन जिस पे कृपा श्री राम की हो उनको कौन रोक पाएगा। पुनः हो आए और इस बार कल हम लोग के बीच में आए, भव्य स्वागत हुआ पार्टी कार्यालय में, और उन्होंने जो संकल्प लिया उसको कल भी बोला कि ये सरकार जो है कड़े निर्णय की सरकार है और जितने भी बाकी काम है सब पूरे होंगे। जो नारा चलता था कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, अब क्या होगा उस नारे का? क्योंकि वो सीट बहुत बड़ा मैटर करता था अयोध्या का, कि बीजेपी को तो 100% श्योर था कि सीट ये आएगी क्योंकि मंदिर बना है, लेकिन वो सीट पे झटका मिलना बीजेपी को क्या साबित कर रही है? देखिए, हमने तो आपको जयचंद के बारे में बता ही दिया, वो चीज़ हुआ। दूसरा जो है, जो 400 पार और ये सब नैरेटिव, हमने पिछले बार भी 300 बोला था, इसलिए हम लोगों ने बोला 400 पार, लेकिन इसको लोगों ने उल्टे तरह से ये करा दिया। लेकिन जो 2019 में आई थी उससे सीटें कम आई हैं इस बार। सीटें कम आने से कोई मतलब नहीं है, हम विपक्ष से तो ज़्यादा है ना, 2 गुना है। आज भी कांग्रेस की 90 सीटें आई है और हम लोग 245 के करीब में हैं, 240 के प्लस में हैं। फिर भी हम उतने ज़्यादा चौड़े होके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो उछल रहे मेढक की तरह। तो उन लोग कुआं के मेढक हैं और मोदी जी जो है समुद्र है, इनको पूरी विश्व देख रही है। फिर भी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और जो संकल्प लिया वो पूरा होगा। लेकिन
एक आदमी जो ऐसा है कि उस पे सवाल अब उठने शुरू हो गए, नीतीश कुमार, क्या लगता है वो फिर पलट जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार की पहले वो राज्य सरकार से मजबूरियां थी, उन्हें केंद्र सरकार से पहले भी मजबूरियां नहीं थी। वो कल भी मोदी जी के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से वो नाराज होकर इधर उधर चले जाते थे, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस बार जाएंगे तो मेरी पार्टी और हम सब नस्बत हो जाएंगे, इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसकी गारंटी है। अच्छा, क्या लगता है युवा का जो वोट बैंक बोला जाता है, युवा बहुत बड़ा फैक्टर करता है यहाँ पे, लेकिन युवा का क्या समर्थन नहीं मिल पाया इस बार बीजेपी? नहीं नहीं, पूरा युवा का समर्थन मिला। अगर युवा का समर्थन नहीं मिलता तो अरुणाचल प्रदेश का सरकार हम लोग बना पाते, उड़ीसा में बना पाते, आंध्रा में बना पाते। ये 3 राज्यों में तो हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं। आपको उत्तराखंड में स्वीप किए हैं, मेघालय आपको बगल में हिमाचल में स्वीप किए हैं, दिल्ली में स्वीप किए हैं, गुजरात में किए हैं। तो सब जगह तो युवा ने दिया ही, सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पे जहां उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ ज्यादा ही उलटफेर हो गया। बिल्कुल हो गया। इस पे हमारी पार्टी जो है विचार विमर्श कर रही है, उस पर हम लोग देखेंगे कहाँ हमारी कमी हुई, लेकिन हमारे तरफ से लगता है कि हम लोगों ने कोई कमी नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही मिला। बिल्कुल मिला है, और इस पे पार्टी हमारी विचार करेगी। जो कमी रहेगी उसे पूरे करने की जरूरत है, कि नहीं तो अगला इलेक्शन में झटका और भी लग सकता है। जहाँ हम मथुरा की बात कर रहे हैं वहाँ तो हम जीत के आए हैं, तो मथुरा पूरी होगी। कहीं ऐसा ना हो मंदिर वहां बन जाए फिर वहां हार जाए, क्योंकि ये हमें देखने हार को जीत से कोई मतलब नहीं है, हम संकल्प को पूरा करते हैं, हम सेवा के लिए आए हैं, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। बस हमें तो यही मूल मंत्र मिला है, भारत माता की जय। तो जैसा कि आपने देखा, जो कुछ कमियां थी उन्होंने बताया कि क्यों 400 पार नहीं हो पाई, और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।